Today we are going to study about capacitors and then dielectrics. इस चैप्टर को, यह है चैप्टर नंबर 3। इसको स्टार्ट करने से पहले जो मेजर टर्म्स हैं इसकी, यानी मेजर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, हम उसको थोड़ा सा स्टडी आउट कर लेते हैं, देन मूव थ्रू ऑन। तो सबसे पहले जो टर्म हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ द कैपेसिटर, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर हमारे पास क्या आ जाता होता है, हम सिंपली कहते हैं द ओल्ड नेम ऑफ कैपेसिटर इज़ अ कंडेंसर। हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है उसका जो ओल्ड नेम है हम उसको एज अ कंडेंसर भी कह सकते हैं। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी इन इट। कैपेसिटर की को जब हम डिफाइन कर लेते हैं, हम सिंपल इसमें क्या कहते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है दैट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज एंड देन एनर्जी इन इट। जब हम ये दो टर्म यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट इज़ चार्ज एंड सेकंड इज़ एनर्जी, सो हमारे लिए ये काफ़ी कंपल्सरी बन जाता है कि हम बताएं कि व्हाट इज़ चार्ज एंड देन व्हाट इज़ एनर्जी। तो हम चार्ज को कहते हैं इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। सो सेकेंड टर्म इज़ कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। सो हम इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते, यानी इसके टर्म्स को हम फर्दर डिस्कस नहीं करते, यहाँ पे इसको हम स्टॉप आउट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई आपको। देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर। हम कहते हैं कैपेसिटर आर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं वो दो कंडक्टिंग प्लेट्स, मेटल प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, यानी उनके दरमियान में थोड़ा सा एक डिस्टेंस मौजूद होता है। इसकी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देती हूँ, ये वाली आप देखें। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है जिसके ऊपर मैं कहती हूँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान में जो सेंटर में थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसमें हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है साइड में, आप देख सकते हैं टू कंडक्टिंग प्लेट्स मेड ऑफ मेटल कॉल्ड कॉपर। इसकी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि हम सिंपली इसकी जो प्लेट्स हैं उसको जस्ट कॉपर से बना सकते हैं, हम किसी भी मेटल से बना सकते हैं। मेटल हम कॉपर के बजाय यूज़ कर सकते हैं, आयरन को यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी जो मेटल्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन यूज़ हमने मेटल करनी है। चलें जी, उसके बाद यहाँ समझ आ गया आपको कि कैपेसिटर्स आर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। Between the capacitor plates, some insulating medium is placed that is called an dielectric. इस स्टेटमेंट से आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हम डाइलेक्ट्रिक को एज आ इंसुलेटर भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक को एज आ इंसुलेटर भी कहते हैं। ओके, सो मैंने एक टर्म यूज़ की है कि कंडक्टिंग प्लेट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट डज दिस कंडक्टर और कंडक्टिंग मीन्स। मैंने वर्ड लिखा है कंडक्टर्स, और इस वर्ड कंडक्टर को स्प्लिट आउट कर दिया है, यानी इसकी जो ओ आर है इसको मैंने यहाँ तक ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है, यहाँ तक मैंने कहा इसको कंडक्ट। ओके, कंडक्ट। सो कंडक्ट का जो मीनिंग हमारे पास आ जाता है टू ट्रांसफ़र समथिंग। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। ओके, डिवाइस दैट ट्रांसफ़र समथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। सो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया समथिंग। समथिंग, व्हाट डज मीन दिस समथिंग। हम इससे क्या मुराद ले सकते हैं कि समथिंग का मतलब क्या है, कि आखिर किस चीज़ को ये अपने अंदर से ट्रांसफ़र करवा सकता है। सो इट मे बी अ हीट, ये हीट भी हो सकती है। ओके, सो इट मे बी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हीट किस सेंस में आ सकती है। आप मैंने ऊपर बताया कि कंडक्टर को जो हमारे पास क्या होते हैं कैपेसिटर्स को हम एज अ कंडेंसर भी कह सकते हैं। तो कंडेंसर